जेम्स बॉन्ड। जी हाँ, 1950 की दहाई से मुख्तलिफ नामों से बनने वाली मारूफ फिक्शन फिल्म्स में जासूस के किरदार जेम्स बॉन्ड ने शोहरत की बुलंदी को छुआ और हर खास व आम में मकबूल ये किरदार हो गया, बल्कि हर दिल की धड़कन बन चुका है। और शायद ये वाहद किरदार है जो फिल्म का मोहताज नहीं बल्कि फिल्में इस किरदार की मोहताज हैं। अब तक 2 दर्जन से ज़ायद ड्रामा सीरीज़ और फिल्में इस किरदार पर बन चुकी हैं। अब बात करते हैं कि ये किरदार कैसे आया। तो इस किरदार को 1953 में मारूफ नावल नगार इयान फ्लेमिंग ने तख्लीक किया। क्योंकि इयान फ्लेमिंग इस किरदार को तख्लीक करने के बाद ज़्यादा देर तक ज़िंदा ना रहे और 1964 में वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ राइटर्स यानी कि नावल निगारों ने भी इस किरदार को आगे बढ़ाया और इन पर लिखना शुरू कर दिया। इस दिलचस्प और पुरस्कार किरदार पर अब तक कई टेलीविज़न ड्रामे और फिल्में बनाई गई जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। अब बात करते हैं कि इस किरदार में या इस फैमिली में किस किस नाम से इन किरदारों को बनाया गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस किरदार का नाम जेम्स बॉन्ड है और जिन्स के लिहाज से ये मर्द का किरदार है और इसको जो ख़िताब मिला है वो कमांडर रॉयल नेवी का है। और अगर इसके ख़ानदान की बात करें तो एंड्रियो बॉन्ड उसके बाप हैं और मॉक बॉन्ड जो है उसकी माँ है। और इसी तरह इसमें इस किरदार में के साथ 2 उसकी वाइफ भी जुड़ी हुई हैं, बीवियाँ हैं, जिनमें ट्रेसी बॉन्ड, कैसी सुजुकी, और अगर इसकी औलाद की बात करें तो जेम्स सुजुकी बॉन्ड। और इस किरदार की नेशनलिटी जो है ब्रिटिश है। जेम्स बॉन्ड का किरदार कई अदाकार अदा कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किन किन अदाकारों ने ये किरदार निभाया है। 1962 से 1967 तक जो फिल्में बनी उनमें डॉक्टर नो, फ्रॉम रशिया विद लव, गोल्डफिंगर, थंडरबॉल, यू ओनली लव ट्वाइस। इन फिल्मों में शॉन कॉनरी ने इस किरदार को निभाया। और इसी तरह फिर 1959 में एक फिल्म बनी है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस। इसमें जॉर्ज लाजनबी हैं। और इसके बाद फिर दोबारा डायमंड्स आर फॉर एवर, ये 1971 में फिल्म रिलीज़ हुई और इसमें शॉन कॉनरी थे। लेकिन इसके बाद जेम्स बॉन्ड का किरदार 1973 से लेके 1985 तक रॉजर मूर ने इस किरदार को निभाया। रॉजर मूर ने जिन फिल्मों में ये किरदार निभाया उनमें लव एंड लेट डाई, द मैन विद द गोल्डन गन, ये 1974 में रिलीज़ हुई, द स्पाई हु लव्ड मी, मून रेकर, फॉर योर आइज ओनली, ऑक्टोपसी, ए वेव टू ए किल वगैरह शामिल हैं। उसके बाद 1987 में फिल्म रिलीज़ हुई द लिविंग डे लाइट्स और लाइसेंस टू किल 1989 में। लेकिन इस किरदार को इस दफ़ा निभाया टिमोथी डॉल्टन ने। 1995 से लेकर 2002 तक जो फिल्में बनी उनमें गोल्डन आइज, टुमारो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ, डाई एंड अदर डेज। और इन फिल्मों में पेरिस ब्रॉन्सन ने इस किरदार को निभाया। अब बात करते हैं 2006 से 2015 तक जो जेम्स बॉन्ड सीरियल पर फिल्में बनी। उसमें कैसीनो रॉयल, ये 2006 में थी, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काईफॉल, स्पेक्टर। इन फिल्मों में इस किरदार को डैनियल क्रेग ने निभाया। जेम्स बॉन्ड का किरदार तो जैसे बहुत मशहूर हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ इस फिल्म में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल ग्लासेस, हेयर स्टाइल ऑफ जेम्स बॉन्ड, वो किस तरह की टाई यूज़ कर रहा है, कोट किस तरह का पहनता है और मखसूस पिस्तौल वगैरह भी काफ़ी मकबूलियत हासिल की। और जेम्स बॉन्ड को देखने वाले ने अपने पसंदीदा किरदार के गेटअप को अपनाने की कोशिशें भी की और इस तरह इन ब्रांड्स को भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। जेम्स बॉन्ड की आखिरी फिल्म स्पेक्टर यानी 2015 में रिलीज़ की गई थी और इसके सीरीज़ की नई फिल्म अब 4 साल के वक्फे के बाद
2019 में रिलीज़ होगी और इसके हीरो भी डैनियल ही होंगे। जेम्स बॉन्ड सीरीज़ पर 24 फिल्में बन चुकी हैं और ये फिल्म स्पेक्टर के बाद 25वीं फिल्म होगी और इस फिल्म को 8 नवंबर 2019 को बरतानिया और फिर पूरी दुनिया में रिलीज़ कर दिया जाएगा। आखिर पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आपको ये मेरा चैनल पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर इस चैनल पर बायोग्राफी ही बनाई जाती हैं, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।